हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उनमें से कुछ छंदों को विस्तार से पढ़ेंगे, जिनमें से पहले हम कुछ ले लेते हैं प्रमुख मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के अंतर्गत हमने कुछ प्रमुख छंद पढ़े थे, जिसमें से दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे आदि थे। इसमें सबसे पहले हम लेंगे दोहा छंद। दोहा छंद भक्तिकाल के मुख्य कवियों का पसंदीदा छंद रहा है। उन्होंने ज़्यादातर इसी छंद में अपनी रचनाएं कही हैं। तो दोहा छंद में 24-24 मात्राओं की 2 पंक्तियाँ होती हैं। इसमें भी 4 चरण ही होते हैं, जिन्हें 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु होता है। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में होता है। इसका एक उदाहरण मैंने लिया है, जिसमें है ऊंचे कुल क्या जन्मिया, करनी उच्च न होए, सोवन कलश सुरे भया, साधु निंदा सोए। इसे मैंने आपको करके दिखाया है कि किस प्रकार से हम छंदों की जो है वो गणना करते हैं। बड़ी जो दीर्घ स्वर हैं उनके लिए हम गुरु वर्ण का प्रयोग करते हैं, और जो ह्रस्व वर्ण है उसके लिए हम लघु मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से मैंने दिखाया हुआ है आपको कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब 2 चरण एक बराबर होते हैं तो वो अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो दोहा जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट है सोरठा छंद। ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह छंद दोहा छंद के बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती हैं। इसमें पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अर्थात पहला और तीसरा जो चरण है उसमें 11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। और विषम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक है। तुक जो है वो प्रथम और तीसरे चरण में होती है। इसका भी एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, जो है कहे जू पावे कौन, विद्या धन उद्यम बिन, जो पंखे की पौन, बिना डुलाए न हिले। इसे भी करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मात्राओं की गणना करनी है। इस रचना में हम देख सकते हैं कि पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हैं। अगला है रोला छंद। यह भी एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 व 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु 2 लघु होते हैं। अब देखने से ये लगता है कि ये दोहा और चौपाई के जैसा ही है, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें प्रत्येक चरण के हिसाब से मात्राएं की गणना करनी होती है, लेकिन इसमें पंक्ति के हिसाब से मात्राओं की गणना करी जाती है। अर्थात उसमें प्रत्येक चरण में 11-11 और 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि इसमें प्रत्येक पंक्ति में 14 मात्राएं होती हैं, जो 11 और 13 के क्रम से होती है। अर्थात 11 मात्रा के बाद यति और उसके बाद फिर 13 मात्राएं। इस तरीके से इसमें 14 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु और 2 लघु होते हैं। 2 गुरु या 2 लघु होते हैं। अर्थात या तो 2 गुरु रखे जाएं या 2 लघु वर्ण रखे जाएं। अगला है चौपाई। यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। जिस प्रकार हमने रोला छंद में पढ़ा कि प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें जो है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अर्थात चारों चरणों में बराबर 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 लघु और 2 गुरु हो ही, लेकिन अगर ऐसा करते हैं, अर्थात अंत में अगर गुरु वर्ण को रखते हैं, तो इससे छंद की जो रोचकता है वो बढ़ जाती है। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। अहि विधि राम सबहि समझावा, गुरु पद पदुम हर्षि सिर नावा। इसके जो पहला चरण है उसमें मैंने 16 मात्राएं आपको दिखाई हुई हैं कि किस तरीके से 16 मात्राएं हम इसमें गणना करेंगे। अब हम कुछ वर्णित छंद को ले लेते हैं, जिनमें से पहला है कवित्त। यह वर्णिक समछंद होता है। इसके हर चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं और अंत में 3 लघु होते हैं।
और 16वें या 17वें वर्ण पर विराम होता है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मेरे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर सु ग्वालिन की झौर झौर, दौरी दौरी नंद पौरी आवन सबे लगी। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्णिक वृत्त छंद के अंतर्गत वर्णों की गणना की जाती है, इसलिए इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्णों की गणना करेंगे। मात्राओं का क्रम हमें इसमें नहीं देखना है, इसलिए इसे हमने ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें हमने गणना नहीं की है। दूसरा है इंद्रव्रजा। यह वर्णिक समवृत्त छंद होता है। इसमें वर्णों की संख्या जो है वो 11 होती है और प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। अर्थात इसमें जो वर्णों का क्रम है वो 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्ण होते हैं। जब हमने छंद के तत्व किए थे तब मैंने उसमें आपको वर्ण का जो जगण और ये तगड़ वगैरह ये सब मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन्हें इनकी गणना करते हैं। वही गण जो है वो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इंद्रव्रजा छंद में इनका प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। नेक्स्ट है उपेंद्रव्रजा। यह भी वर्णिक समवृत्त छंद है। इसमें वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में 11 होती है और गणों का क्रम है जगण, तगण, जगण और 2 गुरु। वर्णों की संख्या जब 11 या उसके आसपास होती है तब हमें सिर्फ वर्णों की संख्या ही देखनी है, लेकिन वर्णिक वृत्त के अंतर्गत हमें सिर्फ उसका क्रम देखना है कि वो जो गण है उसमें लगे हुए वो किस हिसाब से लगे हुए हैं, वो ही उनमें छंद में अंतर को बताते हैं कि ये कौन सा छंद है कौन सा नहीं है। अतः उपेंद्रव्रजा में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु का इसमें इस तरीके से इसमें छंद में वर्णों की गणना की जाएगी। और इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। बिना विचारे जब काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। नेक्स्ट है मालिनी। इस वर्णिक समवृत्त छंद में 15 वर्ण होते हैं, यथा 2 तगण, 1 मगण तथा 2 यगण। 8 और 7 वर्ण पर विराम होता है। विराम यानी कि यति, जहाँ पर हमें रुकना होता है। और इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। प्रबुदित मथुरा के मानवों को बना के, सकुशल रह के और विघ्न बाधा बचा के। तो ये तो कुछ छंद थे जिनको हमने विस्तार से हमने इसे पढ़ा और छंदों में बस इतना ही। धन्यवाद।